नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। देवाधिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। जय बोलो अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की जय। बोलो समस्त आचार्य संघ की। आदि के उपदेश से अज्ञानी जीव ज्ञान पने को प्राप्त नहीं होता और ज्ञानी जीव कभी भी किन्हीं भी उपायों के द्वारा अज्ञान दशा को प्राप्त नहीं होता। जितने भी गुरु अध्यापक शिक्षक आदि हैं वह तो ज्ञान प्राप्ति में सहायक मात्र होते हैं, निमित्त मात्र होते हैं। जैसे जो जीव और पुद्गल चलना चाहते हैं उनको चलाने में जैसे धर्म द्रव्य धर्म अस्तिकाय सहायक हुआ करता है, उसी प्रकार से वो सहायक मात्र होते हैं। यह सुनने के बाद पुनः शिष्य के मन में शंका उत्पन्न हुई अथवा पुनः मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ, उस आत्मा का ध्यान कैसे किया जाता है? आत्म ध्यान के लिए जो अभ्यास किया जाता है, अभ्यास करने का उपाय क्या है? इस प्रकार का जब प्रश्न हुआ तो उसके उत्तर में आचार्य पूज्यपाद स्वामी आगे का श्लोक लिखते हैं। उच्चारण करेंगे। अभवच्चित्त विक्षेप। पुस्तक लेके क्यों नहीं? पुस्तक दी आपको, बिना पुस्तक के नहीं बैठना क्लास में। शुभम पुस्तक किधर है? रो ही देना पड़ेगा क्या? क्लास में बैठते हैं बिना पुस्तक के नहीं बैठना। अभवच्चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यसेदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः। अभवच्चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यसेदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः। अभवच्चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यसेदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः।
अभवत चित्त विक्षेप। अभवत कितने अक्षर? एक अभवत था, ए संधि हो गई तो अभवत का चा हो गया। अभवत कितने अक्षर? 3। चित्त 2, 3 और 2 5। विक्षेप 3, 5 और 3 8 अक्षर का यह पहला चरण हुआ। एकांते तत्व संस्थितः। एकांते 3 अक्षर, तत्व 2 अक्षर, 3 और 2 5। संस्थितः 3 अक्षर, 5 और 3 8 अक्षर का द्वितीय चरण हुआ। अभ्यस्येद भी योगेन, अभ्यस्येद 4 भी योगेन, 4 और 4 8 अक्षर का तीसरा चरण हुआ। योगी तत्वम निजात्मनः। योगी में कितने अक्षर? 2। तत्वम में कितने अक्षर? 2, 2 और 2 4। निजात्मनः 4, 4 और 4 8 अक्षर का यह चौथा चरण पूर्ण हुआ। अब अर्थ देखते हैं। पहले से लिख आना। चित्त विक्षेप, जिसके चित्त में विक्षेप यानी क्षोभ उत्पन्न हुआ है। क्षोभ किसे कहते हैं आगे बताएंगे। तो जिसके चित्त में क्षोभ अभवत यानी नहीं है, जिसका मन क्षोभ से रहित है। पहला विशेषण, चिंतन आत्म ध्यान करने का उपाय बता रहे हैं। तो पहला विशेषण दिया, आत्म ध्यान करने वाले का चित्त क्षोभ से रहित होना चाहिए। आगे पहले एक बार अर्थ देखते हैं, फिर इसका विशेष अर्थ करेंगे। दूसरा विशेषण दिया, तत्व संस्थित। उस आत्म ध्यान करने वाले की बुद्धि तत्व में स्थित रहना चाहिए। दूसरा विशेषण। योगी, तीसरा विशेषण, वह आत्म ध्यान करने वाला योगी होना चाहिए। आगे एकांते, वह आत्मा का ध्यान करने वाला साधक एकांत स्थान में स्थित होना चाहिए आत्म ध्यान करने के लिए। अभियोगेन यानी सावधानी पूर्वक अप्रमत्त होकर के, आलस को छोड़ करके, निजात्मनः अपनी आत्मा के तत्वम स्वरूप का अभ्यास करे। बहुत सुंदर श्लोक है। पूरा ग्रंथ ही, इष्टोपदेश ग्रंथ ही इष्ट उपदेश इसका नाम है। मिष्ट उपदेश, जैसा हम लोगों को आनंद आता है। मिष्ट का अर्थ क्या होता है? मीठा, गोड़। इष्ट भी है और मिष्ट भी है। हर बात, एक एक शब्द आचार्य पूज्यपाद स्वामी का मधुर है, जिसको सुनने से हमें माधुर्य का अनुभव होता है। एक एक शब्द कैसा चिंतन है, किस प्रकार का अभ्यास है। और ऐसे महान गुरु के द्वारा हम लोगों के लिए अमृत दिया गया है, और उस अमृत को हम लोग निरंतर 35 दिन से सुन रहे हैं। आज 36वां दिन है। आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण कितने होते हैं? 36। और आज 36वां श्लोक हम लोग सुन रहे हैं, और निरंतर उस अमृत पान को करते हुए
आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आचार्य श्री ने दोहा छंद के माध्यम से 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति लिखी है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने संस्कृत भाषा में 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति लिखी है। उस स्तोत्र का नाम है स्वयंभू स्तोत्र। अलग अलग 5-5, किसी में 5, 7, 8 इत्यादि के माध्यम से, इन छंदों के माध्यम से 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति लिखी गई है। आचार्य समंतभद्र स्वामी को एक बार स्तुति लिखने से संतोष नहीं हुआ। पुनः उन्होंने एक दूसरी रचना की 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति में। उसका नाम है स्तुति विद्या अथवा जिन शतक भी उसका नाम है। उसमें भी 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति लिखी गई है। भगवान महावीर स्वामी की स्तुति के रूप में एक युक्तानुशासन नाम का ग्रंथ लिखा गया है। आचार्य समंतभद्र स्वामी भगवान की स्तुति करने में इतने माहिर हैं, शायद कोई भी नहीं होगा। इतने माहिर भगवान की भक्ति करते हैं और स्तुति विद्या लिखते समय उसका जब उपसंहार कर रहे हैं तो बहुत सी बातें उन्होंने लिखी। उसमें से एक बात यह लिखी, भगवान मुझे एक व्यसन है, मुझे एक व्यसन है। व्यसन को आप लोग बुरा समझते हैं, अरे ये व्यसन करता है। आचार्य समंतभद्र स्वामी लिख रहे हैं, मुझे एक व्यसन है और वह व्यसन है आपकी भक्ति करने का, आपकी स्तुति करने का। ये व्यसन माने इसके बिना मैं रह नहीं सकता। व्यसन किसे कहते हैं? जो आदत पड़ जाती है वह छूटती नहीं है। ट्राई करके लोग में जो बुरी आदत होती है उसको व्यसन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे, भगवान मुझे भी एक व्यसन है और वह व्यसन आपकी स्तुति का है, आपकी भक्ति का है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं और नहीं भी बैठे हैं, उन सबको ये व्यसन लग जाए। भगवान की भक्ति करने का व्यसन, भगवान की स्तुति करने का व्यसन ऐसा व्यसन लग जाए। और सारे के सारे जो पुराने व्यसन हैं, कैसे कैसे व्यसन हैं जो हमारे जीवन को पाप के गर्त में ढकेल देते हैं, हमारे जीवन को पाप की ओर ले जाते हैं, हमारा जीवन अवनति की ओर जाता है, ऐसे के सारे व्यसन छूट जाए और हमें ऊपर की ओर ले जाने वाला, हमारी ऊर्ध्व गति कराने वाला ये भगवान की भक्ति का व्यसन हम सभी को लग जाए और ऐसा लगे कि उसके बिना एक श्वास भी न निकले। श्वास लेते अपन, एक श्वास भी न जाए बिना भगवान की। ऐसा व्यसन लग जाए और ये कब तक लगे? जब तक हम सभी स्वयं भगवान नहीं बन जाए। ऐसा व्यसन लगना चाहिए। कैसे कैसे आचार्यों ने भगवान की भक्ति लिखी है और आज वह स्वयं स्तोत्र जब प्रातः काल हम पाठ करते हैं, बहुत 15 के लगभग लोग आते हैं उसमें भाग लेने के लिए। दूर दूर से भी आते हैं, दत्तनगर से भी आते हैं, और उसमें भाग लेते हैं, आनंद लेते हैं। लगभग 1 घंटा व्यतीत होता है। अपन तो एक बार ही करते हैं, लेकिन अपने गुरुदेव 3 बार स्वयं स्तोत्र का पाठ करते हैं। 3 बार। सुबह सामायिक होने के बाद जो अपना समय लगभग उसी समय सामायिक पाठ, स्वयंभू स्तोत्र यानी नंदीश्वर भक्ति, ये 3 पाठ प्रतिदिन 3 टाइम करते हैं। सन 2004 तक आचार्य श्री एक ही बार स्वयंभू स्तोत्र का पाठ करते थे सुबह।
सामयिक पाठ स्वयंभू स्तोत्र सुबह चलता था। लेकिन 2005 जब बीना बारा में चातुर्मास हुआ, उस चातुर्मास से आचार्य ने वो जो एक बार स्वयंभू करते थे उसको 3 बार करना प्रारंभ कर दिया। सामयिक होती है दोपहर में, सामयिक के बाद पुनः सामयिक पाठ, स्वयंभू स्तोत्र और नंदीश्वर भक्ति संस्कृत में प्रतिदिन का नियम है आचार्य का। और रात शाम को भी सामयिक के पहले बैठते ही वो सारा पाठ करते हैं और उसके बाद सामयिक में बैठते हैं। 3 बार स्वयंभू स्तोत्र का पाठ करते हैं। और इसके पहले हम देखते थे जब हमने 1995 में सबसे पहले आचार्य के दर्शन किए कुंडलपुर क्षेत्र पर, जहां आपके सामने जो फोटो लगा हुआ है दोनों तरफ, ये बड़े बाबा हैं। इन्हीं के नाम से वह क्षेत्र जाना जाता है। ये आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, लेकिन सारे के सारे बुंदेलखंडी लोग उनको बड़े बाबा के नाम से जानते हैं, बड़े बाबा के नाम से भक्ति करते हैं। और पूरे का पूरा बुंदेलखंड बड़े बाबा का नाम लेते ही वह श्रद्धा से झुक जाता है। बड़े बाबा का नाम लेते इतनी श्रद्धा बड़े बाबा के प्रति। ऐसे कुंडलपुर क्षेत्र पर 21 जुलाई 1995 को सर्वप्रथम हमें गुरुदेव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उस समय भी आचार्य स्वयंभू करते थे। स्वयंभू के बाद भक्ति होती थी, फिर ऊपर बड़े बाबा का जो मंदिर है उसके पीछे जाते थे जंगल के लिए, लौट करके आते थे, बड़े बाबा के दर्शन करते थे, वापस लौट करके नीचे आते थे और आकर के आचार्य उस समय नंदीश्वर भक्ति पढ़ते थे और उसके बाद पंचगुरु भक्ति, ये 2 भक्तियां पढ़ते थे। हमने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। और अब आचार्य नंदीश्वर भक्ति भी 3 बार पढ़ते हैं, स्वयंभू स्तोत्र भी 3 बार पढ़ते हैं और सामयिक पाठ भी 3 बार पढ़ते हैं। 1 घंटा कैसे निकलता है मालूम नहीं पड़ता। ये क्षण अद्भुत हुआ करते हैं, ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते हैं, जिन क्षणों में हम सरागी लोग भी वीतरागी भगवान की स्तुति करके वीतराग बनने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भावना भाते कि भगवान जिस प्रकार से आपने वीतरागता को प्राप्त किया है उसी प्रकार से मैं भी वीतरागता को प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए वंदे तद्गुण लब्धे, भगवान मैं आपकी वंदना करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी भक्ति करता हूँ। भगवान ने पूछा क्यों करते हो? उत्तर मिला वंदे तद्गुण लब्धे, आपके गुणों की, आपके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपकी भक्ति करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं, बस और मुझे कुछ चाह नहीं है, आपके जैसा मुझे बनना है। जितने भी संसार में दर्शन है और उनके अपने अपने आराध्य देव हैं, लेकिन कभी भी कोई भी भक्त वहां पर नहीं कहता भगवान मुझे आपका जैसा बनना है। लेकिन वीतराग भगवान का भक्त कहता भगवान मुझे संसार की और कोई वस्तु नहीं चाहिए, संसार की हर वस्तु को मैं अनंतों बार प्राप्त किया और अनंतों बार प्राप्त करके छोड़ा है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे मैंने प्राप्त नहीं किया हो। भगवान अब मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, मैं चक्रवर्ती का पद नहीं चाहता, इंद्र का पद नहीं चाहता, अहमिंद्र बनना नहीं चाहता, अब मुझे चाहिए तो सिर्फ यही चाहिए। क्या चाहिए? वंदे तद्गुण लब्धे, बस आपके गुणों की मुझे प्राप्ति हो, इसलिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, इसलिए आपको नमस्कार कर रहा हूँ, और कोई मन में चाह नहीं है। जितनी भी भक्तियां हैं उन भक्तियों के जब अंचलिका पढ़ते 10 भक्तियां हैं, उनकी अंचलिका में प्रत्येक अंचलिका में बोलते हम क्या बोलते हैं? दुख कब खो कब मत खो बोहे लाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। बहुत अच्छा लगता है। दुख कब खो, क्या कामना करते हैं? संसार की कोई वस्तु मुझे नहीं चाहिए,
संसार की कोई भी भौतिक वस्तु की मेरी इच्छा नहीं है, कोई भी कामना नहीं है, क्योंकि संसार की हर वस्तु को मैंने अनंतों बार भोगा है, अनंतों बार प्राप्त किया है और अनंतों बार छोड़ा है। तो क्या चाहिए? दुख हो भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो। आपकी भक्ति कर रहा हूं, बस एक ही मन में लक्ष्य है, मेरे दुखों का क्षय हो, दुखों का नाश हो। कमक हो और दुख देने वाले जो कर्म है, दुख कौन देता है? को सुख को दुख देत है, कर्म देत झकझोर, उलझे सुलझे आप ही ध्वजा पवन के जोर। कौन सुख देता है, कौन दुख देता है? हमें लगता है ये सामने वाले ये हमको सुख दे रहे हैं, ये दुख दे रहे हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं वास्तव में ये सुख दुख देने वाले नहीं हैं। फिर कौन है सुख दुख देने वाला? कर्म देत झकझोर, जो कर्म है। कौन से कर्म? कहां से आए वो कर्म? जो अतीत में हमने ही पाप करके पुण्य करके उन कर्मों का अर्जन किया है। ऐसे कर्म हमको झकझोर देते हैं। झकझोर समझते हैं ना? झकझोर ना मतलब नहीं मालूम है? कोई झाड़ होता ना, छोटा झाड़ है और उसके फल चाहिए तो पकड़ करके ऐसे हिला देते हैं उसको झकझोरना कहते हैं। तो कौन सुख देता, कौन दुख देता? एक कर्म देत झकझोर, उलझे सुलझे आप ही ध्वजा पवन के जोर। जो ऊपर ध्वजा पताका फहराया है, पंचरंगी जो ध्वज है, जैन ध्वज है, पंच परमेष्टि का प्रतीक जो ध्वज है, बड़ा ध्वज लगाया है ऊपर ध्वज दंड के माध्यम से। जब हवा चलती है तो उलझ भी जाता है और जब उसी हवा के द्वारा सुलझ भी जाता है। देखा आपने? वो हवा चलती तो उलझ भी जाता है, फंस जाता है, और उसी हवा के द्वारा सुलझ भी जाता है। उलझे सुलझे आप ही स्वयं पवन के जोर। पवन यानी हवा, हवा के माध्यम से उलझता भी है और हवा के माध्यम से सुलझता भी है। उसी प्रकार से हमें भी यही दशा हमारी आत्मा की है। इन्हीं कर्मों के द्वारा हम सुख प्राप्त करते हैं, जिसको इंद्रिय सुख कहते हैं। और इन्हीं कर्मों के द्वारा जब पाप कर्म जो करते हैं उनका उदय आता है तो हम दुख प्राप्त करते हैं। कौन संसार में सुख देने वाला नहीं है? हमारे कर्म ही हमें सुख देते हैं और हमारे कर्म ही हमें दुख देते हैं। यदि आप आज सुखी हैं, अपने आप को सुखी महसूस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मानिए आपने ऐसे कर्मों का अर्जन किया है, पुण्य कर्मों का अर्जन किया है, साता वेदनी कर्म का बंध किया है, उसके फल से आज आप सुखी हैं। और यदि आप दुखी हैं तो इसमें भी यही कारण है, आपने असाता वेदनी कर्म का बंध किया है, आपने पाप कर्म का बंध किया है और उन पाप कर्म का आज उदय आया है, इसलिए आप दुखी हैं। कोई आपको सुख दुख नहीं दे सकता। ये जैन सिद्धांत है, अटल सिद्धांत है। हम कैसे कैसे बीज बोते हैं, वैसे वैसे ही फल की प्राप्ति हमें होती है। सुन रहे कि नहीं? जैसे बीज हम बोते हैं, यदि नीम का बीज बोएंगे, झाड़ किसका आएगा? नीम का आएगा। फल किसके लगेंगे? नीम के लगेंगे। कैसे? मीठे मीठे, बोलो, कड़वे फल लगेंगे। और यदि हम आम का बीज बोएंगे तो झाड़ किसका आएगा? आम का आएगा। फल किसके लगेंगे? उसके ऊपर आम के लगेंगे। मीठे मीठे फल खाने को मिलेंगे। जैसा बीज बोएंगे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। आज हमारे पुण्य कर्म का उदय है। हमें पुण्य कर्म का, इस पुण्य कर्म के उदय में हम पुण्य कर्म का भी बंद कर सकते हैं और पाप कर्म का भी बंद कर सकते हैं। और उसी प्रकार से पाप कर्म का उदय हमारा है तो हम इस पाप कर्म के उदय में पाप कर्म का भी बंद कर सकते हैं और पुण्य कर्म का भी बंद कर सकते हैं। ये दोनों हमारे हाथ में है। हमें क्या करना चाहिए? महाराज, पुण्य कर्म के उदय में हम पुण्य कर्म का बंद कैसे कर सकते हैं? आप कृपया करके हमारे लिए समझाइए।
है ना? तो अब मान के चलो आज आप सुखी हैं, आज आप सुखी हैं, तो सुखी हैं, आपके पास सारी की सारी सुख सामग्री विद्यमान है, उसका कारण क्या है? खोजो। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। यदि आज आप सुखी हैं तो इसका कारण क्या है? अतीत जीवन में, अतीत पर्यायों में आपने पुण्य कर्म का बंध किया है, वीतरागी जिनेंद्र भगवान की आराधना की है, सद्गुरुओं की सेवा की है, गरीबों का परोपकार किया है, दीन दुखी जीवों के दुखों को दूर किया है, किसी दुखी प्राणी के आंखों के आंसुओं को पोंछा है, इसलिए आज आप सुखी हैं, आप सुख का अनुभव कर रहे हैं। अब इस सुख के क्षणों में आप चाहो तो पुण्य कर्म का भी बंद कर सकते हो और चाहो तो पाप कर्म का भी बंद कर सकते हो। पुण्य कर्म का बंद कैसे होगा? पुण्य के उदय में धन संपत्ति मिली, स्वस्थ शरीर मिला, जैन कुल मिला, जिनेंद्र भगवान मिले, सदगुरु मिले, यदि इसका सदुपयोग करते तो पुनः पुण्य कर्म का बंध। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करके, 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति करके, भगवान का पूजन करके, गुरुओं को दान दे करके, स्वाध्याय करके और तीर्थ यात्रा करके, पंच पर नमस्कार मंत्र का जाप करके, आराधना करके और पर की पीड़ा को हर करके हम आज पुण्य कर्म के उदय में पुनः पुण्य कर्म का बंद कर सकते हैं। आम खाया, आम लगा था, आम का बीज बोया था, आम खा लिया और खाने के बाद छिलका तो फेंक दिया, जो गुठली बची उसको पुनः उस मिट्टी को हटाया और उसके अंदर डाल दिया, मिट्टी ऊपर डाल दी और थोड़ा खाद पानी जो लगता है वो डाल दिया। अब क्या किया हमने? आगे आने वाले भविष्य के लिए पुनः बीज बो दिया। तो पुण्य कर्म के उदय में पुण्य कर्म का बंध। एक घटना सुनाते आपको, सुना है? नहीं, धीरे बोलने, नहीं सुना, नहीं सुनाई, आवाज नहीं आ रही, सुना है? हाँ। एक नगर में राजा बनाने की जो विधि थी तो बहुत अलग थी। एक राजा ऐसा था तो वहां पर अपने पुत्र को, संतान को राजा बना करके जाते थे, अपने बेटे को राजा बनाते थे और जाते थे, ये परंपरा चलती आती थी। लेकिन एक राजा ऐसा हो गया जिसको संतान नहीं थी, और जब उस राजा का मरण हो गया तो अब राजा किसे बनाया जाए, इस प्रकार की चर्चा पूरे शहर में चलने लगी। अब राजा कौन बनेगा? तो एक जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसने एक उपाय बताया, एक हाथी के सूंड में एक फूलों की माला दी जाए और जिसके गले में ये माला डाल देगा वही हम सबका राजा होगा। ठीक है, आप होते तो जाकर के हाथी के सामने खड़े हो जाते थे, माला हमारे गले में डालना चाहिए। और महावत उस हाथी को लेकर के पूरे शहर में घूमता था और हाथी जिसके अपनी सूंड के द्वारा जिसके गले में माला डाल देता था वही राजा बन जाता था। लेकिन एक नियम था, एक शर्त थी, वह राजा 5 साल के लिए बनता था। कितने साल के लिए? यहाँ पर भी जो चुनाव होते हैं ना, सीएम पीएम, कितने वर्ष के होते हैं? यहाँ पर भी 5 वर्ष के ही होते हैं। 5 साल के लिए राजा बनता था और उसके बाद ये नियम था, बनाया था वहां, उस राजा को बीहड़ जंगल में छोड़ देते थे। बीहड़ जंगल, बीहड़ मतलब जहां पर कोई कुछ भी नहीं है, जंगली पशु रहते हैं, जंगली जानवर, खूंखार, सिंह, भालू इत्यादि है, चीता है, वहां पर छोड़ देते थे और उसको खा जाता था। उसका जीवन इस प्रकार से समाप्त होता था। तो राजा बनने की लोगों को खुशी भी होती थी लेकिन दुख भी होता था कि अगर राजा 5 साल के बाद तो
हमको जंगल में छोड़ने वाले हैं और वहां पर सिंह अपना भोजन मुझे बनाने वाला है। और ये परंपरा चलती रही। 5 साल के लिए राजा बनता था, हाथी जिसके गले में माला डालता वह राजा घोषित होता था। 5 साल के लिए राजा रहता था और उसके बाद में 5 साल पूरे होते उसको बीहड़ जंगल में छोड़ करके आ जाते थे। फिर दूसरे राजा बनाने के लिए वही विधि, हाथी के गले में माला लेकर के, हाथी गले में नहीं, हाथी की सूंड में, और उसको छोड़ते थे। महावत साथ चलता था, जिसके गले में माला डालते थे वो राजा बन जाता था। ऐसे करते करते परंपरा चल रही थी। कई 5 साल में, कई 5 साल के बाद पुनः राजा, पुनः राजा, पुनः राजा, ऐसा करते करते कई राजा हो गए। एक राजा आया, वो बहुत समझदार था, बहुत बुद्धिमान था, बहुत पराक्रमी था, बहुत साहसी था, बहुत धर्मात्मा भी था। लाइट आ गई, जनरेटर में चालू है। क्या कह रहे थे? वो राजा बहुत होशियार था, बहुत बुद्धिमान था, और उसने अपनी बुद्धि चातुर से क्या किया, जब एक बार राजा को जब छोड़ दिया गया 5 साल के लिए, तो नया राजा चयन करना, उसका नए राजा का चयन करना है। पूर्व की भांति इस बार भी हाथी की गली सूंड में एक फूलों की माला दी गई और उसको छोड़ दिया गया। महावत साथ में है और बुद्धिमान व्यक्ति के गले में उसने वह माला डाल दी। अब क्या हुआ, वह बुद्धिमान था, उसको राजा बनाया गया, राज्याभिषेक हुआ, लेकिन वह दुखी नहीं हुआ। उसने अपने बुद्धि से काम किया। उसने पता लगवाया कि 5 साल के बाद में ये राजाओं को कहां पर छोड़ा जाता है, और उस स्थान का पता लगाने के बाद में जो बीहड़ जंगल था, सारा का सारा जंगल कटवा दिया और वहां पर एक सुंदर महल की पूरा नगर बसा दिया।
और उसके बीचों बीच एक महल, बहुत सुंदर महल बनवाया। 5 साल तक क्या किया उसने? जंगल कटवा दिया। जब जंगल कट गए तो जंगल में रहने वाले प्राणी कैसे रहेंगे? जंगल का राजा कैसे रहेगा वहां? जंगल का राजा मालूम है कौन? भगवान महावीर स्वामी का लांछन। सिंह कैसे रहेगा? जंगल कट गया और सब उन्होंने कैसे काम किया, 5 साल में वह सुंदर नगर बसा दिया और उसके बीचों बीच एक बहुत सुंदर महल बनवाया। और जैसे ही इनका कार्यकाल समाप्त हुआ और पूर्व की भांति, योजना की भांति इनको भी जंगल की तरफ छुड़वा दिया और आराम से जाकर के महल में रहने लगे। मतलब क्या हुआ? ये क्या कोई कहानी नहीं है, लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे विषय क्या चल रहा है? पुण्य के उदय में हम पुण्य का बंध कैसे कर सकते हैं? हमारा ग्राउंड ये है। अब उसको पुण्य के उदय में राज्य पद की प्राप्ति हुई, राजा बन गया और पुनः उसने ऐसे काम किए, प्रजा का संरक्षण किया, न्याय नीति से राज्य किया और 5 सालों में जंगल कटवा करके वहां पर नगर बसा दिया। उसी प्रकार से आपके लिए जीवन मिला है। एक पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। अब इस जीवन में चाहो तो आप भी स्वर्ग का महल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? यदि बुद्धि होगी तो। नहीं तो दूसरे राजाओं के समान बीहड़ जंगल में छोड़ दिए जाओगे। संसार भी एक जंगल है और इस जंगल में कहीं भी छोड़ दिए जाओगे, पता नहीं 84 लाख योनियों में कहां जाओगे, मर करके क्या बनोगे? कीड़ा भी बन सकते हो, मूंगी भी बन सकते हो, मुगड़ा भी बन सकते हो, बिच्छू भी बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। लेकिन आचार्य कहते हैं जिसने उस राजा के समान अपनी बुद्धि का उपयोग किया वह कभी दुर्गति में नहीं जाएगा, वह सदगति को ही प्राप्त करेगा, उसकी सदगति ही होगी। क्यों? इस पर्याय में उन्होंने क्या किया? देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, सम्यक दर्शन को धारण किया। अब उसका तो स्वर्ग में ही महल बनने वाला है, वह कहीं जंगल में भटकने वाला नहीं है। ये मनुष्य पर्याय है और ये पर्याय क्षण भंगुर है, कब समाप्त होगी पता नहीं। तो जो व्यक्ति मनुष्य पर्याय जो पुण्य से प्राप्त हुई है, धन वैभव जो पुण्य से प्राप्त हुआ है, इसको प्राप्त करके यदि इसका सदुपयोग कर लेता है तो पुनः पुण्य के उदय में पुण्य का बंध कर लेता है। सुन रहे हैं? पुण्य के उदय में पुण्य का बंध कर लेते हैं। जितने भी सद्कार्य हैं ये पुण्य के कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं, दूसरे की पीड़ा को हरने वाले कार्य ये पुण्य के कार्य हैं। गौशाला, गायों के रक्षण का कार्य, जीवों की रक्षा का कार्य, जीवों की उन्नति का कार्य, ये सारे के सारे कार्य पुण्य के कार्य हैं। तीर्थ यात्रा, देव पूजन इत्यादि जितने भी ये सद्कार्य हैं सब पुण्य के कार्य हैं। हम पुण्य के उदय में पुण्य का बंध कर सकते हैं। महाराज, पुण्य के उदय में पाप का बंध कैसे कर सकते हैं? पुण्य के उदय में मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई, जैन धर्म प्राप्त हुआ और क्या प्राप्त हुआ? स्वस्थ शरीर प्राप्त हुआ, सदगुरु का समागम भी प्राप्त हुआ। जिस कुल में अहिंसा की आराधना होती है ऐसा कुल हमें प्राप्त हो गया। फिर भी यदि इस कुल में जन्म लेने के बाद जो कार्य नहीं करना चाहिए ऐसे यदि हम कार्य करते हैं तो पुण्य के उदय में हम पाप का बंध कर लेते हैं। व्यसनों में अपना जीवन लगा दिया, मांस खाना, अंडा खाना और जिन वस्तुओं में मिलावट है ऐसी वस्तु को खाना। जितने भी आज बेकरी के आइटम है, ब्रेड, बिस्किट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, पाव भाजी, बर्गर, पिज्जा, कुरकुरा, नूडल्स, क्या क्या आते हैं, चाइनीज, ये सारे के सारे मांसाहारी पदार्थ हैं। बच्चों को बॉर्नवीटा घोल करके दूध में पिलाते हैं,
बॉर्नवीटा, दूध पीता नहीं, इसलिए बॉर्नवीटा डाल करके स्वयं भी नरक जाओगे, बच्चे को भी नरक ले जाओगे। ये पाप के कार्य है। पुण्य के उदय में हम पाप कार्य का बंद करते, देखो पुण्य पाप कर्म का बंद कर रहे हैं। दारू पीना, पैसा ज्यादा हुआ, क्यों पैसा मिला? पुण्य कर्म के उदय से। जाना बार, बार के वार क्या बोलते हैं, बार, बार में बार बार जाना, और बार में जाकर के क्या, बार के वार, बार हमको मालूम नहीं थे बार क्यों लिखा, हमको पहले ढाबा भी मालूम नहीं था, होटल सिर्फ इतना मालूम था, कहीं ढाबा लिखा है, ढाबा मतलब क्या होता है, किसी से पूछा तो उसने बताया इसको ढाबा बोलते हैं। ये बार अभी जब औरंगाबाद से पूना जा रहे तब हमको मालूम पड़ा बार, बार क्या होता है। अभी तो हमको मालूम था सोमवार, मंगलवार, बुधवार, लेकिन ये कौन सा बार है, बार। हाँ, जब ऐसा मालूम पड़ा, वो ये बार में जाना, पुण्य के उदय में पैसा मिला और पैसे को बार में जाकर के समाप्त करना, ये पुण्य के उदय में पाप कर्म का बंध। नॉनवेज होटल में जाना, पुण्य के उदय में पाप का बंध। और ऐसे कार्य करना जिनके द्वारा हिंसा होती है, जिनके द्वारा जीवों का घात होता है, ये पुण्य के उदय में पाप का बंध। कल एक बहुत सुंदर घटना घटी, हमको ज्ञात हुआ, एक सावरकर कॉलोनी है, और वहां पर एक अपना बंधु, अपना भाई, अपना दुश्मन नहीं हो, अपना भाई है, अपना बंधु है, लेकिन किसी कारण से गलत रास्ते पर चला गया। व्यापार करता था, किराने का व्यवसाय है, लेकिन सिर वो पीके थे। और हमको जब ज्ञात हुआ तो कल प्रातःकाल जंगल से धामली रोड गए थे और वहां से वहां तक गए, पहुंच गए, और उन्होंने बुलाया पाद पूजा के लिए। पाद पूजा हुई, बैठे और कुछ उपदेश दिया। हमने कहा सब कुछ आपका अच्छा है, बस एक चूक है, और वह चूक छोटी नहीं है, बड़ी चूक है, मोटी चूक है। बस क्या काम करते हो, सब पूछताछ कर लिया, ये करते हैं, अंडे भी रखते हैं क्या, हाँ महाराज रखते हैं। उसने झूठ नहीं बोला। कितने अंडे एक दिन में बेचते हैं? 3 ट्रे। एक ट्रे में कितना अंडा होता? 30। एक ट्रे में 30 अंडे, 90 अंडे प्रतिदिन बेचते हैं। अंडा कितने का बेचते हैं? 5 रुपए का। खरीदते कितने का है? 4.5 रुपए का। यानी एक अंडा बेचने के में 50 पैसा बचा। 90 अंडे बेचने के बाद 45 रुपए बचे, मात्र 45। 25। ये काम ठीक नहीं। आप जैन हैं, प्रेम से समझाया उनको, हम जैन हैं, जैन कुल में हमारा जन्म हुआ है, और ऐसे कुल में हमारा जन्म हुआ है जहाँ पर अहिंसा की आराधना होती है। अहिंसा ही हमारा देवता है, अहिंसा ही हमारा सब कुछ है। ऐसे कुल में आपका जन्म हुआ है और आप एक काम करते हैं, ये ठीक नहीं है। 90 रुपए, 45 रुपए, 90 जीवों का घात। अगर इसका योग लगाओ, एक महीने में 2700 जीवों का घात होता है, और 45 का 30 से गुणा करो, कितना? 1350 रुपए की। साल में कितने? 31,000 के ऊपर जीवों का घात होता है। उनको समझाया, प्रेम से समझाया, और पूरे परिवार, जो उनकी माँ थी, उनकी पत्नी थी, उनकी बेटी थी, उनका बेटा था, और एक जाऊ भी थी, सबको बिठा करके सबको समझाया, महाराज नहीं करेंगे। और उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली, महाराज आज के बाद अपनी दुकान पर कभी भी अंडे नहीं बेचेंगे। तो बहुत कंजूस है, इतनी जोर से ताली बजना चाहिए। सावरकर कॉलोनी के वहां तक तो आवाज जाना चाहिए। प्रण कर लिया। वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, मोने बहुत अच्छा व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है। उन्होंने झूठ नहीं बोला, एकदम सत्य बोला, और प्रतिज्ञा स्वीकार कर ली, अब कभी भी नहीं बेचेंगे। आप आए महाराज, हमको बहुत अच्छा लगा, आपने एक बेचना छोड़ दिया, हमको उससे भी अच्छा लगा। 8-10 लोग हमारे साथ में थे और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। ऐसे ही एक व्यक्ति खरभाग में भी एक व्यक्ति ने प्रतिज्ञा कर ली।
कितना बड़ा काम हुआ। रोज रोज जब से सांगली में आए हैं, रोज रोज नया होता, हर दिन नया होता है। हर दिन नया कार्य होता है। आज 2 घर वालों ने स्वयं मिथ्यात्व छोड़ा, अपने हाथ से पूरा मिथ्यात्व छोड़ दिया। अब हम कभी भी करने वाले नहीं। विसर्जन की जो कुछ भी था विसर्जन के लिए रख दिया उन्होंने। और एक जब आहार करके आए तो एक सिंधे मणा के स्वयं लेकर के आ गए हो, महाराज ये सब मिथ्यात्व हम छोड़ना। बहुत अच्छा दिन है आज। हर दिन नया होता है, हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है। और हमको इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है। तो पीछे से आवाज आ रही, महाराज फिर सांगली नहीं छोड़ना। सांगली एक जगह हम गए थे जब विजयनगर, तो जाते समय एक बोर्ड मिला था, बहुत बड़ा बोर्ड था। विजयनगर के आए कि नहीं? विजयनगर की कोई है कि नहीं? यहाँ झोंकले सबले। उस बोर्ड पर लिखा था सांगली जगात चांगली। बहुत आनंद आ रहा है हमको, और इसलिए हम आपको भी सुनाते रहते हैं, क्योंकि आचार्य श्री ने कहा है जब आनंद आता है तो उस आनंद को अकेले नहीं लेना, सबको बांटते रहना। इसलिए आपको सुना करके आपको भी आनंद देते रहते हैं। देते मतलब नहीं, हम कुछ नहीं देते, सुनाने के बाद अपने आप आपको आनंद की अनुभूति होती रहती है। एक कार्य बहुत अच्छा हुआ। अभी और भी 2-3 हैं, एक धामनी में भी है, कोई सुनने में आया, हमारे कान पर आया है। उसके लिए प्रयास जारी है, सब पूछताछ उसके लिए सारी की सारी चालू है। और यदि ये काम हो गए तो बहुत बड़ी प्रभावना है, बहुत बड़ी प्रभावना है। हमारा व्यक्ति जो भटक गया था उसको रास्ते पर लाना, इससे बड़ी कोई प्रभावना नहीं हो सकती। तो ऐसे अगर हम ऐसे कार्य करेंगे तो पुण्य के उदय में अंडी बेचेंगे, ये कार्य करेंगे जो जैन धर्म में वर्जित है, तो पुण्य के उदय में हम पाप कमा सकते हैं। और जब वही व्यक्ति जब इसको छोड़ देता है तो पुण्य के उदय में पुनः पुण्य कमाना प्रारंभ कर देता है। समझ में आया कि नहीं आया? और बताएं, और पुण्य के उदय में हम पाप कैसे कमा सकते हैं? देखो, 2 दिन से आपके सामने हमने एक बात रखी थी। कौन सी बात रखी थी? हाँ, संजय नगर, अभय नगर, कुछ ऐसे परिवार हमारे स्वयं अपनी आंखों से देख करके आए हैं। और उन परिवारों को देखने के बाद जो अंदर की स्थिति बनी, अंदर हमारा झकझोर दिया। एक घर में गए थे, पिंपड़े, और उस घर में गए थे। जैसे गए तो एक ही रूम छोटा, ऊपर खपरी है, और खपरी बैठने के लिए वो पाटा नहीं तो दूसरे घर से पाट मांगने के लिए गई। हमकी लाने की आवश्यकता नहीं, हम यहीं बैठेंगे, ये धरती हमारा पाटा है, कुछ दूसरे के मांगने जाना नहीं। और आधा घंटा बैठ करके चर्चा हुई, और सारी की सारी जब परिस्थिति हमको ज्ञात हो गई, फिर उसके बाद हमने ये बात आपके सामने रखी। और आपके सामने रखी, आपने दिल खोल करके अपनी शक्ति के अनुसार उनके लिए सहयोग करने के लिए क्या किया? प्रयत्न किया। प्रयत्न नहीं किया, कार्य किया। हमको बहुत आनंद आया। और आपने क्या किया? पुण्य कर्म के उदय में पुनः पुण्य कर्म का बंध कर लिया। आज हमारा पुण्य का उदय है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन ये पुण्य का उदय हमेशा रहेगा, ये नियम नहीं। बड़े बड़े राजा भी भिखारी बन जाते हैं। क्या कहा? बड़े बड़े राजा भी भिखारी बन जाते, भीख मांगने की नौबत आ जाती है। क्यों? पाप कर्म का उदय आ गया। पुण्य कर्म के उदय में राजा बना था, और आज पाप कर्म का उदय तो भिखारी बन गया। सुन रहे आप लोग? और भिखारी भी राजा बन सकता है। हमने देखा, अपनी देखा नहीं, सुना है। एक इंदौर नाम का शहर है, इंदौर के आए आज नीरज जी आए इंदौर से, और इंदौर में एक ऐसी पुरानी घटना जो गुरुदेव के मुख से भी सुना और पढ़ा भी है। एक वहां पर सरसेठ हुकुमचंद जी हुए, तो पास के गांव में रहते थे।
और जन्म के कुछ दिनों के बाद ही उनके पिताजी का अवसान हो गया। माँ और बेटा दोनों ही बचे, कुछ नहीं था। और आए गांव से इंदौर में, क्या करना, तो एक थाली कांसे की और एक लोटा, एक बर्तन कुछ था, और उसको जाकर के किसी के दुकान पर गिरवी रखा, गिरवी समझते हैं, और रखा, और 1 रुपया मिला, चांदी का रुपया चलता था उस समय। 1 रुपए से क्या किया उन्होंने, लाल मिर्ची खरीद करके और पोता बिछा करके रोड के ऊपर लाल मिर्ची बेचना चालू किया। उससे जो कुछ आता उससे गुजर बसर माँ और बेटा दोनों अपना पेट पालते थे। और कैसा उस जीव का पुण्य कर्म का उदय आया, यही करते करते दिन बीतते गए और ऐसा जीवन पलट गया। कैसा दिन, देखो कैसे दिन पलटे उसके। और ऐसा हो गया, जिस चीज में हाथ लगाता, मिट्टी में हाथ लगाता, मिट्टी सोना बन जाती, दगड़ को पकड़ता, दगड़ सोना हो जाता। ऐसे पुण्य कर्म का उदय आया और धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और जो इंदौर का हृदय स्थल माना जाता, वहां पर अरबों में भी जमीन नहीं मिल सकती, वहां पर कांच का मंदिर बना है, बहुत बड़ा मंदिर है। हमने देखा, आचार्य के साथ गए थे, ब्रह्मचारी अवस्था में भी देखा, मुनि अवस्था में भी देखा, ऐसे कांच लगाए हैं। और इधर देखो तो बहुत सारी मूर्तियां दिखती हैं, इधर भी कांच, इधर भी बहुत सारी मूर्तियां दिखती हैं। बहुत सुंदर मंदिर बनाया। इंदौर में मेन स्थान पर अपना मंदिर है, राजवाड़ा है ना, राजवाड़ा में। इसके बाद में और पैसा बढ़ा, तुकोगंज में चंद्रनु भगवान का मंदिर बनाया, और वहां पर वृत्ति आश्रम बनाया, त्यागी वृत्तियों के लिए आश्रम बनाया। इसके बाद कल्याण भवन है, वहां पर भी एक मंदिर बनाया। फिर वृत्ति आश्रम पुरुषों का अलग, महिलाओं का अलग। समोसरण मंदिर में वृत्ति आश्रम महिलाओं का, विधवा आश्रम, अनाथ आश्रम, वृत्ति आश्रम, उदासीन आश्रम, ऐसे आश्रमों की स्थापना की। वहां पर भगवान के मंदिर बनाए। इसके अलावा गौशाला, बियावानी एक स्थान है, वहां पर निःशुल्क औषधालय बनवाया। जो भी आते उनके लिए औषधि दान, जो भी आते बीमार पड़ते हैं, वहां पर डॉक्टरों की व्यवस्था की, उनके लिए औषधि दान की व्यवस्था की। और ऐसा व्यक्तित्व आया, वो समझता था ये पुण्य के उदय में आया है और इसको पुण्य में ही लगाना है, नहीं तो पाप के उदय में खत्म हो जाएगा। जब तक पाप का उदय आए, उससे पहले उस राजा की भांति जो 5 साल के लिए राजा बना था और सारा का सारा जंगल कटवा करके वहां पर नगर बसा दिया। और यही काम सरसेठ हुकुमचंद जी ने किया। और कहते हैं इतना उनका रतवा था, रुतवा इतना दबदबा था, बग्गी में बैठ करके निकलते थे। अंग्रेजों को, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन काल था, यदि किसी को फांसी दी जानी है, और उस समय सेठ जी जाते थे, घंटा बजता था, और जैसे ही सेठ जी निकल गए तो उसकी फांसी माफ। एक बार की बात है, किसी प्रसंग में एक माँ का इकलौता बेटा था और वो उससे कोई अपराध हो गया अथवा झूठा उसको फंसा दिया गया। वो माँ रोती रोती उन सरसेठ के पास आई और हाथ जोड़ करके बोली, आप ही हमारे नाथ हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। मेरे बेटे के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई है, यदि आपने सहयोग नहीं किया तो हमारा इकलौता बेटा चला जाएगा। क्या हुआ? उन्होंने पूछताछ की, ऐसे ऐसे, और इस दिन उनको फांसी की सजा सुना दी गई है। फांसी की सजा, हाँ, और ठीक है, जाओ, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। फिर जब 2-3 दिन बचे, फिर आ गई माँ। आखिर माँ तो माँ होती है, माँ का हृदय होता है। रोती हुई फिर आ गई, सेठ जी अभी तक आपने कुछ नहीं किया, 3 दिन भी शेष बचे हैं, चिंता मत करो। अब जिस दिन फांसी दी जानी थी, समय क्या था, 10 बजे, और जब फांसी दी जाती थी और उस समय एक पत्र ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोर्ट की तरफ से सरसेठ के पास आता था, इस समय आप वहां से गुजरना नहीं। और उनके पास लेटर आ गया, ऐसे ऐसे 10 बजे फांसी दी जानी है, आप वहां से निकलना नहीं, गुजरना नहीं उस समय। तो ये ऐसा चलता था। माँ उस दिन आ गई, सुबह 5 बजे ही माँ उन सरसेठ के चरणों में पहुंच गई। आपने अभी तक कुछ नहीं किया, क्योंकि आप निश्चिंत रहो, कुछ भी होने वाला नहीं। और उन्होंने क्या किया मालूम है? उनकी कापूस की फैक्ट्री थी,
कापूस की फैक्ट्री थी और उन्होंने उधर अपने जो काम करदार थे उनको कह दिया फैक्ट्री में आग लगा दो। सुनो, क्या? फैक्ट्री में आग लगा दो। क्या बोल रहे हो आप? धोखा फिर लगा है। लोग बोल नहीं सकते, उन्होंने नहीं बोला, हम बोल रहे हैं। तो उनकी सेट्स के सामने कौन बोल सकता? कामगार को कह दिया फैक्ट्री में आग लगा दो। क्यों, क्या हो? कुछ पूछो मत, जितना कह रहा हूं उतना करो। और उसमें फैक्ट्री में आग लगा दी। और जब जिस समय कब की घटना है, वो जब बराबर 10 बजे हमारी बग्गी वहां पहुंचेगी और उसी समय की घटना है। और वहां से जब निकले और उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया, कुछ ही मिनट बाकी थे फांसी दी जाने के लिए, और वहां से निकलने के बाद क्या हुआ मालूम है? घंटा बजा, और घंटा बजा तो ऐसे लोग आ गए, और वहां के जो अधिकारी लोग थे, आपके लिए जब हमने लेटर दिया था तो फिर आप क्यों निकले इधर से, क्यों आए? उन्होंने कहा हमारी फैक्ट्री में आग लग गई, क्या हम फैक्ट्री को देखने नहीं जाए? शांत होकर हाथ जोड़ने लगे और उसकी फांसी माफ। ऐसा व्यक्तित्व एक प्राणी की रक्षा के लिए अपनी फैक्ट्री में आग लगवा दी। पुण्य के उदय में पुण्य कर्म का बंध कैसे होता देखो। और एक बार कहीं एक और हमको सुनने में पढ़ने को मिला था, कहीं विदेश गए थे और वहां पर उनको बाटी खाने की इच्छा हुई। बाटी, जो मारवाड़ी लोग रहते, वो मारवाड़ी थे खंडेलवाल, जो अभी आए आर के मारवाड़ वाले, खंडेलवाल दाल बाटी ज्यादा खाते, उनका फेवरेट आइटम है। और वो बनाती है दाल बाटी, उनका दाल बाटी बनाना है, बनाओ, नहीं ये काला हो जाएगा, काला हो जाएगा, नहीं बनाने देंगे। उनका पूरे उसको खरीद लिया, दाल बाटी बनाया, खाया पिया और उसको बेच करके निकल गए। ऐसे व्यक्तित्व थे। आचार्य शांति सागर महाराज जी जब इंदौर में तब थे वो। तो ऐसे पुण्य कर्म के उदय में पुण्य कर्म का बंध सारे के सारे इंदौर में जहां देखो, सर सेठ हुकुमचंद मार्ग, सर सेठ हुकुमचंद, बहुत उनके नाम से आधा इंदौर ही बसा हुआ है। आज वो नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, ऐसी स्थिति में आए थे पाप कर्म को। तुमसे पूछा आप ऐसा कैसे करते हैं, तो कहते हैं हम अपनी औकात को कभी भूलते नहीं, हम उस दिन को कभी भूलते नहीं जब गांव से इंदौर में रहने के लिए आए थे। हमने एक थाली, एक तांबा लोटा गिरवी रख करके 1 रुपए लेकर के मिर्ची बेचना चालू किया था। वो दिन मैं कभी भूलता नहीं। मेरे पास क्या था? कुछ भी नहीं था, पुण्य कर्म के उदय से मिला, इसलिए अच्छे कामों में लगाते जाओ। एक भूमिका क्यों बना रहे हैं, सुनो, क्योंकि कुछ कल बात हमारे कान पर आई। किसी ने कहा, किसी महिला ने कहा कि जब हमने उनको देखा नहीं तो हम दान उनके लिए कैसे दें। किनके लिए? जो संजय नगर की बात चल रही थी और वहां पर ये बात हम कान पर आई, किसी महिला ने ऐसे शब्द कहे कि जब हमने उनको देखा नहीं तो उनको हम दान कैसे दें। तो ये व्यक्ति ऐसा कहने वाले पुण्य कर्म के उदय में पाप कर्म का बंध करते हैं। देना हो दो, नहीं देना हो मत दो, लेकिन पुण्य के उदय में पाप कर्म का बंध मत करो। आर के मार्वल परिवार प्रति महीने जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका जीवन यापन का साधन नहीं है, ऐसे परिवारों को, मान लो कोई पत्नी है, विधवा है, कोई नहीं, उनका आधार नहीं, कमाने वाला कोई नहीं, अनाथ है, इनके ऐसे 10,000 लोगों को प्रति महीने हर व्यक्ति को 3-3 हजार रुपए महीने भेजते हैं। 3 कोटि रुपए प्रति महीने दान करते हैं। एक साल में कितना हो गया? 36 कोटि रुपए प्रति वर्ष उनका ऐसे दान में जाता है। ये पुण्य के उदय में पुण्य कर्म का बंध करते हैं, और ऐसा कहने वाले पुण्य कर्म के उदय में पाप का बंध करते हैं। क्या 5,000 10,000 देने के पीछे इतना है? ऐसे शब्द ऐसा दिमाग में आना ही, सुनो, ऐसे बात दिमाग में आना ही पाप कर्म का बंध है। हमने देखा नहीं, क्या आर के मार्वल 10,000 परिवारों को देख करके आए?
10,000 परिवारों को दे रहे हैं और उसी प्रकार से 8 कोटि से ज्यादा वो बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में दे रहे हैं। अभी 3-4 घंटे के लिए हुपरी में जब हम थे आए थे, कोई आए महाराज ये इधर दान देना, क्या वो जूमरी कौन सिल्वर जोन कॉलोनी है वहां मंदिर बनाने 11 लाख रुपए दान दे करके गए। एक कोई गांव था पास में रांगोली, वहां की महिलाएं आई तो महाराज से बोल, महाराज ने जानते कि हाँ जानते हैं, क्या हाँ ठीक है। महाराज को एक बार बोलने के बाद दोबारा प्रश्न नहीं करते। 5,55,000 उस मंदिर को देकर के गए, 11 लाख उस मंदिर को देकर के गए और चांदी नगर में एक हॉल था 2.5 लाख रुपए वहां उन्होंने मांगा तो उनको देकर के गए। कितनी देर में? ये 3-4 घंटे रुके, 5 मिनट में कितना हो गया गिनो? 11 लाख, 5,55,000 और 2.5 लाख। देखो हाँ बता रहे भैया जी, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मिलाकर 80 मंदिर के लिए उन्होंने दान दिया, 80 मंदिर बनवाए। आप क्या दे रहे हैं और क्या सोच रहे हैं? सुन रहे हैं कि नहीं? दोनों कान खोल करके सुनो और हम बोलेंगे, मुद्दाम बोलने वाले, हम डरने वाले नहीं किसी से। जिनके मन में ऐसा भाव आया उन्होंने बहुत पाप कर्म का बंद किया। कहां आपके पास अहिंसा है? कहां आपके पास धर्म है? सिर्फ आपका जो ऐसा कहने वाले धर्मात्मा होने का नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं। 10-5 हजार के लिए इसीलिए नीचे जाने वाले हमने देखा नहीं क्या? गुरु के ऊपर विश्वास नहीं? 2-5 हजार रुपए के पीछे ऐसे हमने देखा नहीं? क्या श्रद्धा आपकी, क्या विश्वास आपका? ऐसे हजारों व्यक्ति हमने देखे आचार्य के पास बैठे थे और एक परिवार वाला बच्चा आया, इंजीनियरिंग कर रहा था, मार्कशीट क्या बोलते हैं उसको, मार्कशीट दिखाया और महाराज ऐसे ऐसे हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है। एक बाजू में कोई व्यक्ति दर्शन के लिए आया, आचार्य ने मार्कशीट उसको पकड़ा दी, देखो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर हुआ था, आगे महाराज हम पूरा करते हैं, 3 साल का हम पूरा करते हैं। ऐसे ऐसे दानवीर पड़े हुए हैं। कितना दान, वो करोड़ों का दान। अभी वहां पर देखो कलश स्थापना बरस रहा है, पाद पूजा की बोली 11 लाख 21 लाख 51 लाख का होता है और आप लोगों के मन में ऐसे भाव, महाअनर्थ है। पाप कर्म के बंद के अलावा कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। देने वाला पुण्य कमाता है। इचलकरंजी से जो व्यक्ति आया उसने देखा नहीं, 7,000 रुपए दान दिया उसने और शाम को आया और कहता महाराज 15-15 लीटर का 2 पीपा 30 लीटर हमको शुद्ध इनको देना, तो रिफाइन का नहीं देना, अच्छा देना, शुद्ध देना। 15-15 लीटर का 30 लीटर तेल दान देकर के गया। क्या भाव है। वो एक महिला थी जो सबसे पहले बोली थी, है कि नहीं, आज 5,000 रुपए बोले और जब यहां से निकल करके गए, महाराज 2 पोता चावल भी हम देते हैं। ऐसे लोग पुण्य कर्म के उदय में पुण्य कमाते हैं और ऐसा सोचने वाले जिनकी सोच नीच है, जिनकी सोच बहुत संकुचित है, ऐसी विचारधारा वाले पुण्य कर्म के उदय में पाप कर्म का बंद करते हैं। बीमार पड़ते डॉक्टरों के पास लाखों जाते हैं, ऐसे लोगों का दान डॉक्टरों के पैसा डॉक्टरों के पास जाएगा, वकीलों के पास जाएगा, धर्म में नहीं लग सकता। यदि बुरा लगे तो हमें डर नहीं। ऐसी सोच कहीं पर, अरे दान नहीं दे सकते तो दे रहे उनकी अनुमोदना करो, पुण्य मिलेगा। हमारे आचार्यों ने लिखा, दान देने वाला, अच्छे सत्कार करने वाला पुण्य कर्म का बंद करता है, करवाने वाला भी पुण्य कर्म का बंद करता है, और जो अनुमोदना करता है, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, वह भी पुण्य कर्म का बंद करता है। एक बालक जो हमने कल बताया था दर्शन के लिए आया धुड़े से, उन्होंने जब परिस्थिति देखी, उनको हमने कुछ कहा नहीं, उन्होंने 4-5 घर देखे, जब साथ में आ रहे थे महाराज, हमारे मन में भी उनके लिए सहायता करने का भाव है। जॉब छूटी है, अभी सर्च कर रहे हैं, क्या नाम है, शुभम, सोनगिर धुड़े के पास में, महाराज हमारे भी भाव बने हैं।
क्या करना चाहते हो? आप बोलो, जो बोलो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बोलो क्या करना। उनके जो भाव हुए उन्होंने भी उनके लिए किया। देखना तो जाओ संजय नगर, आप आंखों से देख करके आओ। दान देने वाला, दिलाने वाला, अनुमोदन अभिनंदन भी हमारे साथ में थे, मसूद के थे, सब थे हमारे साथ में। कितने पुण्य कर्म का बंद करते हैं देखो। इसलिए आपकी हम दुर्गति नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कोई भी हमारा, सब हमारे हैं, किसी को पाप कर्म का बंध हो और पाप उनको नरक में लेकर के जाए, उनकी दुर्गति करे, मैं नहीं चाहता। इसलिए हमारा सबसे कहना है, देते हैं तो ठीक, नहीं देते तो कम से कम ऐसे दुर्भाव नहीं रखना चाहिए। और यदि किसी ने दिया है और फिर भी उनके मन में यदि इस प्रकार का भाव है तो वापस लेकर के जा सकते हैं, हमारा कोई उसमें स्वार्थ नहीं है। अगर देने के बाद भी यदि मन में इस प्रकार का विकल्प चल रहा है, हमने देखा नहीं, तो चाहो जाकर के देख सकते हो अपनी आंखों से, नहीं चाहो अगर नहीं है तो वापस लेकर के जा सकते हैं। नहीं, क्षमा नहीं, उनके लिए, आपके लिए नहीं, जिन्होंने बोला ये ठीक नहीं बोला, नहीं वो नहीं, लेकिन बताना तो पड़ेगा कैसे हम पुण्य कर्म के उदय में पाप कर्म का बंद करते हैं। अब किसी का कहना आ रहा पैसा नहीं देना चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या सारी की सारी व्यवस्थाएं, उनके लिए क्या आवश्यक उसकी पूर्ति की जा रही है। उनके लिए जो आवश्यकता है पैसा की, जैसे पढ़ाई के लिए तो पैसे की आवश्यकता, तो उसकी जैसी उनकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जाएगी। इतने बड़े बड़े महल बनाए, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, और ये 10-5 हजार रुपए के पीछे क्या है? ये बात सुनकर के हमें बहुत त्रास हुआ है, हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंची है। अभी आर के मार्बल होते, एक बार में कहते एक 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, एक बार मुंह से निकला, आप तो बोलो महाराज ने बोला, महाराज के ऊपर विश्वास, हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। तो पुण्य कर्म के उदय में इस प्रकार से हम पाप भी कमा सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति को देख करके, दीन दुखी को देख करके, चाहे मनुष्य हो, चाहे प्राणी हो, पशु हो, जानवर हो, यदि किसी का दिल पिघलता नहीं, वह दिल नहीं, वह पत्थर है। क्या अहिंसा, अहिंसा धर्म की जय, शांति सागर महाराज की जय, ये करने से आप धर्मात्मा हो जाओगे क्या? यदि दया धर्म नहीं है, अहिंसा धर्म आपके जीवन में नहीं है, तो कोई, आप भले ही अपने आप को धर्मात्मा समझो, भगवान आपको धर्मात्मा कहने वाले नहीं है, गुरु आपको धर्मात्मा कहने वाले नहीं है। इस प्रकार से पुण्य कर्म के उदय में हम पुण्य का बंध भी कर सकते हैं, और पुण्य कर्म के उदय में पाप कर्म का भी बंध कर सकते हैं। अब पाप कर्म के उदय में हम पुण्य कर्म का बंध कैसे कर सकते हैं? ये सुनो, पाप कर्म के उदय से दरिद्री हो गए। दरिद्री हम कैसे होते हैं? पाप कर्म के उदय से दरिद्री हो गए। अब क्या, देखो मन में क्या भाव आया, धन्य है वो, देखो उन्होंने दान दिया, उन्होंने सत्कार किया, यदि मेरे पास होता तो मैं भी दान करता। ऐसे भाव किए, दान एक पैसे का भी नहीं दिया, उसने बिना दिए हुए भी देने के बराबर पुण्य कर्म का बंध किया। जिसने दिया, धन्य ये लोग दे रहे हैं, और दे करके सुन करके उनका मन आनंदित हो गया, दूसरे को दान देते देख करके अनुमोदन करके आनंदित हो गया। आचार्य कहते हैं
दान की अनुमोदना करने वाला भी उतना ही पुण्य कर्म का बंध करता है। एक घटना शास्त्रों में पढ़ने को मिलती है। आदिनाथ भगवान का जीव जब वज्रजंग की पर्याय में था, है ना, वज्रजंग राजा की पर्याय में था और राजा श्रेयांश उस समय स्त्री पर्याय में था, उसकी पत्नी थी। तो जंगल में 2-4 रिद्धिधारी मुनि महाराज को आहार दान दिया। उन दोनों पति पत्नी ने। वहां पर 4 प्राणी थे, त्रिंच गति के प्राणी थे। एक सूकर था, डुक्कर था, एक नेवला था, एक सर्प, एक सिंह था और एक माकड़ बंदर था। बंदर, ऐसे 4 त्रिंच प्राणी थे। तो मुनि महाराज को आहार देते देख करके ये चारों ही त्रिंच प्राणी, क्योंकि जंगल में आहार हो रहा था, शेर वहां तो आ नहीं सकता आपके घर में, बंदर तो आ सकता है उछल कूद करके। तो वहां पर देख करके बहुत आनंदित हुए, मन में बोल नहीं सकते, धन्य है राजा, धन्य है रानी जो आज इन मुनिराज को अपने हाथ से आहार दे रही है। हमको भी ये पर्याय प्राप्त हो, हम त्रिंच हैं, हम दान नहीं दे सकते, ये धन्य है। मन में बोल नहीं रहे, अंदर ही अंदर उनके विचार आ रहे हैं और उनकी अनुमोदना करते। हम भी मनुष्य पर्याय प्राप्त होती तो हम भी मुनिराज के हाथ में अपने हाथ से आहार दान देते, ऐसे भाव करते हैं। आचार्य लिखते हैं वो घटना, वो राजा वज्रजंग भी, उनकी पत्नी भी भोग भूमि में जन्म लिए, मनुष्य बने, और ये चारों प्राणी भी इस दान की अनुमोदना से उसी भोग भूमि में मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया। दान की अनुमोदना का भी कितना फल है देखो। तो अनुमोदना करने वाला भी पुण्य कर्म का बंध करता। दरिद्री हुए कुछ भी दान देने के लायक नहीं है, किंतु जो दान दे रहे हैं उनके लिए प्रशंसा करते हैं, उनकी अनुमोदना करते हैं, तो वह व्यक्ति बिना दिए हुए देने के बराबर पुण्य कर्म का बंध कर लेता है। सुन रहे हो? देने के बराबर पुण्य कर्म का बंध। भगवान की भक्ति करके, मिथ्यात्व को छोड़ करके, पंच परमेश्वर की आराधना करके पुण्य कर्म का बंध कर लेता है। भाव, अपना धर्म भाव प्रधान है, द्रव्य प्रधान नहीं है। भावों का खेल, भावों का खेल, भावों के माध्यम से हम कितने ऊपर पहुंच सकते हैं और अपने ही भावों के माध्यम से हम कितने नीचे आ सकते हैं। एक घर में 2 बेटे हैं, पिताजी नहीं है, मां है, और जब कोई भी सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए जाते थे, दोनों बेटे कहते थे, मां हम भी सम्मेद शिखर के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन मां के पास इतना धन नहीं है कि सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए अपने बेटे को पहुंचा सके। नहीं बेटा, अभी अपने पास इतना पैसा नहीं है, हम सम्मेद शिखर की यात्रा नहीं करा सकते, थोड़ा रुक। माँ काम करते करते, थोड़ा जोड़ते जोड़ते एक बार इतना हो जाता है। एक सेठ जी जाते हैं, उनका पूरा काफिला है, तो बेटों से कहती है, बेटे कहते हैं, माँ हम भी सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए जाएंगे। हाँ बेटा जाओ उनके साथ में, और जाओ, कोई नहीं, अब तो हमारा इतना प्रबंध हो गया। और तब यात्रा ऐसे नहीं, ट्रेन से नहीं होती थी, प्लेन से नहीं होती थी, बस नहीं थी, बैलगाड़ी से, जैसे ऐसे घोड़ों से ऐसे यात्रा चलती थी। कई महीने लग जाते थे सम्मेद शिखर पहुंचने में। और माँ ने जाते समय उन दोनों को कुछ पोटली में बांध करके दिया, बेटा जब जाओगे तो टोंक के दर्शन करोगे तो ये चढ़ाने के लिए है। क्या था उसमें? ज्वार के दाने। और सब गए हैं, और कई महीनों की यात्रा होने के बाद सम्मेद शिखर में पहुंच जाते हैं। सम्मेद शिखर पहुंचने के बाद में वहां पर जैसे ही पहाड़ पर जब चढ़ने का क्रम आता है, तो दोनों बच्चे सोचते हैं कि ये लोग तो अच्छी अच्छी वस्तु चढ़ाएंगे टॉप पर, हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए लोग हंसेंगे। अच्छा यही है कि हम जल्दी से निकल चलें और वंदना करके वापस आ जाएंगे। उसके बाद ये लोग जाते हैं, इनके साथ में नहीं जाएंगे। जल्दी उठ करके स्नान इत्यादि करके शुद्ध वस्त्र पहन करके दोनों भाई हाथ में जो माँ ने दिया था पोटली जिसमें ज्वार के दाने थे, वो दर्शन के लिए गए, और हर टॉप पर भक्ति भाव से उसी ज्वार के मुट्ठी भर भर के हर टॉप पर कुंथुनाथ भगवान, नमीनाथ भगवान, अरहनाथ भगवान, मल्लीनाथ भगवान, श्रेयांसनाथ भगवान, ऐसे करते करते पार्श्वनाथ भगवान तक की वंदना कर लेते हैं।
नीचे लौट करके आते हैं। जब सेठ और सेठ का काफिला वंदना के लिए जाता है, सेठ देखता है, अरे यहाँ तो क्या मोती चढ़े हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति आया जो मोती चढ़ा करके गया? अभी इतनी जल्दी हमसे पहले कौन आया दर्शन करने के लिए? सब टॉप पर जाता, दर्शन करता है, लेकिन मन में यही विकल्प चलता, हमसे पहले मोती चढ़ा करके कौन गया? और जब वंदना करके नीचे पहुंचते हैं, सारा का सारा काफिला इकट्ठा होता है और वह सेठ पूछता है, हमसे पहले कौन गया था वंदना करने के लिए? दोनों बच्चे घबरा जाते हैं और वो लेकिन सत्य बोल देते हैं, हम लोग गए थे। अच्छा, आप लोग गए थे, आपने क्या चढ़ाया? तो गर्दन को नीचा कर लेते। क्यों? सब लोगों ने जो अच्छी अच्छी वस्तु चढ़ाई, अच्छी अच्छी वस्तु चढ़ाई, नारियल, बादाम, अच्छे अच्छे बासमती के चावल, लेकिन मेरे पास क्या था? सिर्फ ज्वार के दाने चढ़ाए। बोलते क्यों नहीं? क्या चढ़ाया? कुछ नहीं सेठ जी, माँ ने जब यात्रा के लिए निकले थे तो ज्वार के दाने, बात नहीं करो, बात नहीं करो, बोले नहीं, सिर्फ मेरे माँ ने ज्वार के दाने दी तो वही चढ़ाए। क्या झूठ बोलते हैं? सही बताओ क्या चढ़ाया? देखो, अभी विश्वास नहीं है, उस पोटली में थोड़े से दाने बचे हैं, पोटली ला करके दिखाते हैं, वो ज्वार के दाने हैं। ओह, वास्तव में तू ही सच्चा धर्मात्मा है। भावों का खेल, वंदना के उत्कृष्ट भाव, परिणामों की कितनी निर्मलता कि ज्वार के दाने भी मोती बन गए। अपना धर्म भाव प्रधान है। अच्छे कार्य की हमेशा प्रशंसा करो, अच्छे कार्य की हमेशा अनुमोदना करो। आप लोग यदि परिस्थिति नहीं है, दान नहीं दे सकते, तो जो दे रहे हैं उनकी अनुमोदना करो। ये फ्री में, निःशुल्क आपके